तो ये कितना खतरनाक गैस होता है ह्यूमन सर, बॉडी? मतलब बोले तो ये कोबरा सांप है, उससे 10 टाइम ज़्यादा डेंजर है। अगर सर एक बार आप अगर 3 ppm से ज़्यादा आप ब्रीथ कर, तो एक सांस अगर गहरी सांस ले लेते हो तो सडनली आप फ्यू सेकंड के अंदर सर वहाँ पे मर जाओगे आप। अब एक जहरीले कोबरा सांप से 10 गुना ज्यादा इसका। ज़्यादा इफेक्टिव है सर, क्योंकि उसमें आपको 20 से 30 मिनट आपको सडनली बेटर ट्रीटमेंट के लिए टाइम मिलता है, इसमें सडनली कुछ टाइम नहीं मिलता है। जैसे नॉर्मली हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 डिस्चार्ज करते हैं, जैसे ही आप सर इसको क्लोरीन का आप इनहेल करते हो तो आपको पूरा मतलब इनहेलर सिस्टम पूरा चौक हो जाता है, श्वसन पूरा जाम हो जाता है, तो ताकि आप वो ऑक्सीजन ले ही नहीं पाओगे। आपको घुटन से जितना दिन आपका सर घुटन विदाउट ऑक्सीजन के कितने टाइम आप सेशन कर पाओगे, उतनी ही टाइम करोगे। बाड़मेर के चौटन सर्किल के पास एक पानी के जेलार के पास जो स्टोर रूम बना था और वहाँ पर क्लोरीन गैस जहाँ थी, एक सिलेंडर लीक हो गया था और उसके बाद ये जाबाज टीम है, कई घंटों की मशक्क़त के बाद उस टीम ने फिलहाल जो है वो उस लीकेज को बंद कर दिया है। टीम अभी बाहर वहाँ से निकली है। किस तरीके से वहाँ पर हालात थे और कैसे आपकी पूरी टीम ने काम किया है? सर ये पूरा टीम का इफेक्ट था और हमें इफोर्ट था, और सडनली तो इसमें जैसे हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे क्लोरीन गैस लीकेज हुआ था, तो आई थिंक वी अबाउट कि हम लोग लगता है मोक, लेकिन यहाँ पे सडनली सर आए तो हकीकत में ऐसा क्लोरीन सर लीकेज था, हैवी लीकेज था, और उसका सर लीकेज मेन बाल्ब से था। तो हमें तो सर सबसे पहले तो एक कंजस्टेड एरिया है, प्रॉपर सर अप्रोच है नहीं वहाँ पे, लाइटिंग का इशू था, तो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा हमें सर इशू आया स्टार्टिंग में। तो फिर सेकेंड टाइम मैंने गया पूरा टीम के साथ, मैंने फिर देखा कि वहाँ पे मेन बाल में लीकेज है, और उसका मेनली सर रीज़न है कि वो बाल को पूरा कोरोडेड हो रखा था और हाँ सड़ा हुआ था सर। हाँ, तो सड़ा हुआ था तो अंदर सर हैवी प्रेशर है, 950 सराउंडिंग कैपेसिटी का वो क्लोरीन टैंक था, तो अंदर सर इनसाइड तो प्रेशर है बिल्ड था। तो जहाँ पे सर कोरोजन का एक ही रीजन है सर, जहाँ पे वो कोरोजन क्या है कि सिंपल सा जहाँ पे रहेगा था थिकनेस को कम करेगा, अंदर प्रेशराइज टैंक का था, वहाँ पे बिग पॉइंट पड़ा, वहाँ से सडनली सर लीकेज मतलब हो रहा था। तो प्लान भी था सर। उसके बाद अपन लोग गए वहाँ पे, फिर मैं या केमिस्ट हेड गए मिस्टर देवरा जी, हम दोनों में डिस्कशन किया कि क्या हम बेटर कर सकते हैं और कितना जल्द से जल्द किया इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद सर काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हुआ, फिर किसी तरह सर यानी हाउ बाल्ब को मतलब कि तोड़ दिया। तोड़ने के बाद सर जो भी था रिलीज मतलब अंदर था क्लोरीन गैस, वो मतलब रिलीज हुआ। उसके बाद सर एक लकड़ी का थोड़ा सा डमी लगा के उसको जो भी उसके अंदर होगा 1 kg 2 kg हाँ 100% सर सिक्योर हो गया, पूरा क्लोज हो गया वो वाला। अभी सर नाउ अंदर सिचुएशन कंट्रोल है सर, कोई इशू नहीं अभी। तो ये कैसे लीकेज कैसे हुआ था ये आप? लीकेज का देखिए सर बहुत सारा फैक्टर है, एक तो हो गया टाइमली मेंटेन नहीं किए हैं, दूसरा है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हुआ, तीसरा कि पूरा बाल्ब कोरोडेड हो रखा था। तो ये सब सर इशू है उसके अंदर, तभी ये सब लीकेज हुआ, अदरवाइज ऐसा तो होता नहीं है सर। सर टेक्निकली अगर आपसे बात करें तो ये कितना खतरनाक गैस होता है ह्यूमन बॉडी? मतलब बोले तो ये कोबरा सांप है, उससे 10 टाइम ज़्यादा डेंजर है। अगर सर एक बार आप अगर 3 ppm से ज़्यादा आप ब्रीथ कर, तो एक सांस अगर गहरी सांस ले लेते हो तो सडनली आप फ्यू सेकंड के अंदर सर वहाँ पे मर जाओगे आप। बिकॉज रीजन है कि ये क्लोरीन गैस से इतना डेंजर है कि आपको थ्रोट का पूरा जाम कर देता है वो। मतलब एक जहरीले कोबरा सांप से 10 गुना ज़्यादा इसका इफेक्टिव है सर, क्योंकि उसमें आपको 20 से 30 मिनट आपको सडनली बेटर ट्रीटमेंट के लिए टाइम मिलता है, इसमें सडनली कुछ टाइम नहीं मिलता है विद इन फ्यू सेकंड में। कि इसका रीजन है सर कि ये घुटन से आदमी मरता है। जैसे नॉर्मली हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 डिस्चार्ज करते हैं, जैसे ही आप सर इसको क्लोरीन का आप इनहेल करते हो तो आपको पूरा मतलब इनहेलर सिस्टम पूरा चौक हो जाता है, श्वसन पूरा जाम हो जाता है, तो ताकि आप वो ऑक्सीजन ले ही नहीं पाओगे। आपको घुटन से जितना दिन आपका सर घुटन विदाउट ऑक्सीजन के कितने टाइम आप सेशन कर पाओगे, उतनी ही टाइम करोगे, क्योंकि सांस ले नहीं पाओगे। तो बिटवीन कुछ ही मिनट में सर खेल है वो। कितने घंटे आपको मशक्कत करनी पड़ी? आपकी टीम कितना 2 घंटे लगभग हो गए वो सर, 2-2.5 घंटे हो गए वो सर। तो कितने आपकी टीम मेंबर है और आपकी टीम कहाँ से है और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अजीत कुमार है और मिस्टर DCO हंसपाल सिंह है और मिस्टर सुपरवाइजर पूनाराम है, फायरमैन आदूराम है, और मेरा सेफ्टी हेड भी आए थे और केमिस्ट हेड भी आए थे। तो सडनली तो मैं और सुपरवाइजर गया था कि आइडेंटिफाई करने के लिए, सेकेंड टाइम मैं और चंदन देवरा जी जो केमिस्ट हेड हैं और DP मिश्रा जी के गाइडलाइन के थ्रू जैसे कि अपने को क्या बेटर कर सकते हैं, तो उनसे बेटर एडवाइस लेके सर वहाँ पे गया और उन्हीं के गाइडलाइन सब कुछ मैंने कर दिया सर। ये समय रहते अगर कंट्रोल नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान इस आसपास के लोगों को? सर 1 किलोमीटर एरिया में जो भी सर, क्योंकि ये क्या है बिन डायरेक्शन में गया है कि हैवियर यानी एयर मतलब एयर होता है, हवा से ये भारी होता है। जैसे सर अपना स्मोक कुछ भी जलाते हैं तो स्मोक क्या है कि V शेप में ऊपर निकलता है, बट ये क्या है सर 1 से 1.5 मीटर हाइट पे ही ये पूरा सस्टेन करता है। जैसे मतलब 1 से 1.5 मीटर के एरिया में ही फ्लो करेगा वो, तो वो मोर देन सर मतलब ½ किलोमीटर तो इफेक्टिव तो रहता ही।
आधे किलोमीटर तक आधा 1 किलोमीटर रहता सर। आसपास आप जब वहाँ आप गए पूरा इसको जो लीकेज को बंद करने के लिए, आसपास बकरियाँ मवेशी भी मरे हुए थे? सर 1-2 तो अब मैंने देखा, लेकिन सर मैं वो मतलब बकरी है या हिरन है या कुत्ता है सर, वो आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि तो जस्ट तो जहाँ पे सर लीकेज था उससे थोड़ा सा दूरी पे है सर वो। अभी भी सर वहीं पे डेड बॉडी है, बट आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि है क्या, लेकिन कुछ ना कुछ है सर वहाँ पे। अभी यहाँ जो इसको सिलेंडर को कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ? सर ऐसी अभी गवर्नमेंट का आपस में कुछ डिस्कशन सर चल रही है, बट अभी हम नहीं बता सकते हैं कि इसको बच्चे बोल रहे हैं कि कोई मतलब वाटर का स्टोरेज टैंक है, तालाब है कोई, वहाँ पे ले जाके इसको डिस्चार्ज करेंगे या पानी में डालेंगे। वो कोई रिस्क नहीं रहता? नहीं, वो उसमें कोई रिस्क नहीं, क्योंकि सर वहाँ पे प्रॉपर मैंने अरेस्ट कर दिया है, तो वो कुछ भी लीकेज नहीं करेगा सर, कोई बिल्कुल 0%। इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का क्या तरीका होगा? सर वहाँ पे वो कुछ है, हल्का फुल्का गैस उधर ले जाके सर डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई ओपन इन्वायरमेंट में, तो कोई इशू है नहीं सर। कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाई क्रोडेड एरिया है, पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सर आपने इससे पहले कभी इस तरीके का किया है? हाँ सर, प्लांट में 1-2 हम लोग के सर प्लांट में JW पावर प्लांट में मॉक ड्रिल में हम लोग रिहर्सल सर मतलब मंथली करते रहते हैं, इसलिए हम लोग का सर बेटर एक्सपीरियंस है ये सब टीम के, ये सब। बिल्कुल, आप देखिए ये वो जाबाज टीम है जिन्होंने अपनी जान पर बाजी लगाते हुए ये लोग अंदर गए और वहाँ पर करीब 2.5 घंटे तक इन्होंने मशक्कत की, और बताते हैं कि ये कोबरा सांप जो होता है उससे 10 गुना ज़्यादा ये जहरीली गैस हैं और कुछ मिनटों में इंसान की जान चली जाती है। तो ये इन्होंने पूरा अभी चिंता जैसी बात नहीं है, पूरी तरीके से इन्होंने एक लकड़ी का जो खांचा है, सांचा अंदर डाल करके जुगाड़ से एक बार तो उस सिलेंडर को बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो वॉल था वो वॉल जो है वो टूट चुका था, सड़ चुका था, जैसा इन्होंने बताया। और इसका कारण है कि टाइमली मेंटेनेंस नहीं थी, यहाँ पर चेक नहीं करते थे, तो ये पूरी बात है। आप भी अंदर गए थे, इनके साथ थे? हाँ सर, मैं गया था। हाँ जी। तो आप यहीं से हैं? जी सर, यहीं से, बाड़मेर से। बाड़मेर से ही है। तो किस तरीके से आपकी टीम पूरी काम करती है? अच्छी काम किया हमारी टीम ने साथ मिलके। इतने सारे लोगों के लिए आप मददगार बन के, कितना अच्छा आप लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं क्या नाम है आपका? आदूराम सर। हाँ मैं यहीं का हूँ, बाड़मेर का। हाँ बहुत अच्छा काम किया हमने, बहुत अच्छा काम किया, अटेंड किया, हाँ। बहुत 2.5-3 घंटे लगे और बहुत- पूरा आखिर में आप सफल हो गए? हाँ। अच्छा, आप बताएं क्या नाम? बहुत हंसपाल सिंह। हाँ बहुत अच्छा काम किया हमने, हमारी टीम ने, सबने, हमारे अधिकारी साथ में थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये सभी टीमों के लिए प्रेरणादायक है कि और भी ऐसे कई कर रहे तो इमरजेंसी। कितनी देर में आप यहाँ पर पहुँच चुके थे जब ये बालू? हमें कॉल आने के बाद आधा घंटा जो रास्ते का लगता है JSW से बाड़मेर आने का, उसी टाइम में आधा घंटे में हम यहाँ पहुँच गए थे। बिल्कुल। अब देखिए ये तमाम जानकारी हमने दी है, तो अभी इस जो है गैस सिलेंडर उसको यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ पर जो हाइड्रो मशीन मंगाई जाएगी, उसके बाद एक ओपन टेम्पो में उस सिलेंडर को डाल के, क्योंकि 1000 किलो उसका वज़न है, तो हाइड्रो से उसको उठाएंगे, उसमें डालकर जसदेर जो तालाब है वहाँ ले जाया जाएगा, और वहाँ पर जो है पानी का टैंक है, जो जसदेर तालाब का टैंक है, उसके अंदर वहाँ रखा जाएगा। और ताकि यहाँ आसपास रहवासी इलाका है, रात को हो सकता है इस बार कोई और लीकेज नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से उसको वहाँ ले जाया जा रहा है।